नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात कर रहे थे मगध के बारे में। और मगध में हमने बात किया था कि मगध का जो संस्थापक है उसका नाम है बृहदत्त। और बृहदत्त के पिता का नाम था वसु और बृहदत्त के पुत्र का नाम था जरासंध। और जो मगध की राजधानी थी जिसका नाम था राजगिरी या गिरब्रिज या उसी को वसुपुर के नाम से जाना जाता था। और उसको बसाए थे क्या बोलते हैं, वसु। और उन्हीं का पुत्र था जिसका नाम था बृहदत्त और वही मगध का संस्थापक था। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि जरासंध भी शासक होता है जो मगध का शासक रहता है, उसके बारे में बात हुआ था। और आज हम लोग बात करेंगे कि मगध में जो एक वंश शासन किया जिसका नाम है हर्यक वंश या उसी को पृतहंता वंश के नाम से जानते हैं। पृतहंता वंश नाम इसलिए पड़ा कि पिता की हत्या करने के बाद पुत्र शासक बनता था और अपने पिता की हत्या कर राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या करता था और फिर तत्पश्चात वो राजा बनता था, इसलिए इसको पृतहंता वंश नाम दिया गया। और पृतहंता वंश नाम किसके शासनकाल में दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि हर्यक वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम है बिंबासार। क्या नाम है? बिंबासार। बिंबासार की जो राजधानी थी उसका नाम था राजगिरी या उसी को बिंबासार पुरी कहा जाता था, वही गिरिब्रिज वाला। और फिर क्या बोलते हैं, उसकी स्थापना महागोविंद किए थे, मतलब उसी के निर्देशन में हुआ था। तो पूछेगा क्वेश्चन ये कि जब बिंबासार राजधानी बनाया अपना राजगिरी या बिंबासारपुर को, तो उसका जो ढांचा तैयार किए थे राजगिरी की, वो किसके निर्देशन में तैयार किया गया था वो शहर? तो उनका नाम था महागोविंद। क्या नाम था? महागोविंद। ठीक, महागोविंद। हर्यक वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे तो बिंबासार से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद अजातशत्रु के बाद उदयन के बाद अनिरुद्ध, मांडुक और नागदशक जो अंतिम शासक होगा उसके बारे में बात करेंगे। और नागदशक की हत्या हम लोग देखते हैं कि उसी का एक मंत्री रहता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग, और शिशुनाग उसकी हत्या करके मगध पे एक नया वंश लेकर आता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग वंश। क्या नाम रहता है? शिशुनाग वंश। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश प्रमुख रूप से 3 ही शासक हैं जो जिसके बारे में आईएएस में क्वेश्चन बन सकता है। एक है बिंबासार, एक है अजातशत्रु और एक है उदयन। उदयन को अनिरुद्ध उदयभट्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो जो हर्यक वंश का संस्थापक था उसका नाम था बिंबासार। बिंबासार को श्रेणिक या श्रेमिक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणिक या श्रेमिक भी कहा जाता था। और इसके पिता का नाम भट्टिये था। क्या था? भट्टिये। इसके पिता का नाम था हेमजीत, भी उसको कहा जाता था। भट्टिये को क्या कहा जाता था? तो हेमजीत भी कहा जाता था। तो नाम याद रखिएगा कि इसके पिता का क्या नाम था। इधर देखिए, पिता भट्टिये या इन्हीं को हेमजीत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हेमजीत। ये मगध का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? बिंबासार मगध का वास्तविक संस्थापक था। जो इसके राजवैद्य थे या निजी चिकित्सक जिसको कह सकते हैं हम लोग, राजवैद्य या निजी चिकित्सक कौन थे? तो जीवक थे, निजी चिकित्सक। हम लोग देखते हैं कि अवंती के शासक रहते हैं। क्या? अवंती के शासक जिनका नाम रहता है चंड प्रदोत। क्या नाम रहता है? चंड प्रदोत। ठीक, क्या नाम रहता है? चंड प्रदोत। जो बिंबासार के जो निजी चिकित्सक रहते हैं जिनका नाम रहता है जीवक, अवंती के एक शासक रहते हैं जिनका नाम रहता है चंड प्रदोत, उन्हीं को ठीक करने के लिए अपने चिकित्सक को भेजता है। कौन? बिंबासार। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बिंबासार किसको ठीक करने के लिए अपने निजी चिकित्सक को भेजा था? तो चंड प्रदोत को भेजा था। और वो किसका कहाँ पे शासन कर रहे थे? तो अवंती पर कर रहे थे। और उनको कौन सा रोग हुआ था? तो पीलिया रोग हुआ था। क्या रोग हुआ था? पीलिया रोग हुआ था। ठीक, ये बौद्ध और जैन दोनों मतानुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म को भी मानता था, जैन धर्म को भी मानता था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने का कारण था, क्यों ये मानता था? तो उसके कारण है इसका जो विवाह था वो 3 हम लोग परिवारों में देखते हैं कि 3 परिवारों में हुआ था। वैसे तो बताया जाता है कि 500 शादियाँ किया था। कितना? 500 शादियाँ, लेकिन प्रमुख रूप से 3 हम लोग को पता चलता है। और वो पहला एक शादी करता है जिसका नाम रहता है महाकोसला। किससे करता है? महाकोसला। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा वहाँ पे, तो उसको आप देखिएगा। महाकोसला से शादी करता है और महाकोसला के भाई का नाम प्रसेनजित रहता है। क्या नाम रहता है? प्रसेनजित रहता है। और प्रसेनजित की पुत्री का प्रसेनजित के
पत्नी का नाम रहता है रानी मल्लिका, और रानी मल्लिका से जिस पुत्री का जन्म हुआ रहता है उसका नाम रहता है वजीरा, और वजीरा की ही शादी हम लोग देखेंगे कि फिर बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु से होगी। तो वहाँ पे एक परिवार हम लोग देखिए कि हमने देखा कि एक परिवार वो कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन से करता है, और दहेज स्वरूप उसको क्या बोलते हैं वाराणसी काशी का क्षेत्र मिलता है। दूसरा एक उसका विवाह होता है जो लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री रहती है, जिसका नाम रहता है चिल्ला या चिल्लना के नाम से जानते हैं, उससे होता है उसका विवाह, और उसी से ऐसा बताया जाता है कि उसी से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। फिर एक परिवार में हम लोग देखते हैं कि इसका एक झेमा या हेमा से शादी होता है। तो 3 हो गया, एक महाकौशला, एक राजा चेटक की पुत्री चिल्ला या चिल्लना, और एक झेमा या हेमा। राजा चेटक कौन थे मैंने बताया हूँ जैन धर्म के बारे में जब हमने बात कर रहा था तो वहाँ पे विस्तार से बात हुई थी जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म के जो संस्थापक हैं जिनका नाम है महावीर स्वामी, या उन्हीं को वर्धमान कहा जाता था, और उनके भाई को नंदी वर्धमान कहा जाता था, और उनके पिता को सिद्धार्थ या सयामस कहा जाता था, और उनके माता को त्रिशला या विदेदत्ता या प्रियकारिणी के नाम से जाना जाता था। तो वही जो विदेदत्ता प्रियकारिणी त्रिशला थी, उन्हीं के भाई का नाम था क्या, राजा चेटक, और राजा चेटक की पुत्री का नाम था क्या, चिल्ला या चिल्लना। तो जैन धर्म में एक तरह से जैन धर्म में से संबंधित थे राजा चेटक चिल्ला, इसलिए बताया जाता है कि क्या बोलते हो जैन धर्म में उसका जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, उन्हीं के मामा थे राजा चेटक, और मामा की लड़की मतलब बहन हो गई ना चिल्ला, तो क्या बोलते हैं उससे विवाह होने की वजह से ऐसा बताया जाता है कि वो जैन धर्म को स्वीकार किया। गौतम बुद्ध से वो प्रभावित होकर वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, और बताता भी है कि गौतम बुद्ध का जन्म और मेरा जन्म एक ही दिन हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म और मेरा जन्म एक ही दिन हुआ था, और ऐसा बताया जाता है कि गौतम बुद्ध और वो दोनों दोस्त थे। क्या थे? दोस्त थे। तो ये कहने की बात है और बताया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि वो दोनों गौतम बुद्ध और बिंबिसार का जन्म एक ही दिन हुआ था। तो किस दिन हुआ था? तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को बताइए क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। उसी दिन हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म होता है, मृत्यु होता है, और उसी दिन हम लोग देखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बात हो चुका है किस पे, बौद्ध धर्म वाले वीडियो में। तो यहाँ पे हमने बात किया बिंबिसार के बारे में, और बिंबिसार बौद्ध और जैन मतानुयायी है। इसको आप समझ लिए क्यों है, इसकी हत्या अजातशत्रु करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम लिंक करें कि जो इसकी पत्नी है और कैसे है, इसको पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अजातशत्रु देखिए अपने पिता की हत्या कर रहा है, कौन? अजातशत्रु, और फिर शासक बन रहा है, और अजातशत्रु को ही कुड़िक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुड़िक के नाम से जाना जाता है। और ये अभी बौद्ध और जैन मतानुयायी रहता है। ये हम लोग देखेंगे कि अभी बात करेंगे उस पर कि एक आम्रपाली नाम की महिला लड़की रहती है, उसी से ये प्यार करता है, और फिर किसके कहने पे अपने पिता की हत्या करता है, तो उस पर भी बात करेंगे कि देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या करता है। और देवदत्त कौन था? तो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, और गौतम बुद्ध संघ का वो प्रमुख होना चाहता था, बुद्ध के जिंदा रहते वक्त ही। तो बुद्ध से उसका टकराव हो जाता है, और तत्पश्चात तो देखते हैं कि बुद्ध से अलग होता है, और फिर अजातशत्रु को कहता है कि अपने पिता की हत्या करने के लिए वो उकसाता है, और वो अजातशत्रु अपने पिता की हत्या भी करता है। ये कहानी अभी बात होगी। फिर देखते हैं कि ये जब बौद्ध के पास, गौतम बुद्ध के पास जाता है, तो गौतम बुद्ध से कहता है कि मैं अपने पिता की हत्या कर दिया हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ किया जाए, ऐसे बोलता है वो। तो बहुत मैं पापी हूँ ऐसे कहता है अजातशत्रु। लेकिन फिर गौतम बुद्ध वहाँ पे कहते हैं कि पापी तुम नहीं हो, तुम तो अपने मतलब देवदत्त जो थे ना वो अजातशत्रु के गुरु थे पहले। तो गौतम बुद्ध बताए कि पापी तुम नहीं हो, तुम तो अपने गुरु के कहने के बाद अपने जो तुम्हारे गुरु बात कहे थे करने के लिए, तुम तो उसको किए हो। तुम तो अच्छा किए हो कि अपने गुरु के बात को माने हो। गलत काम तो वो किया है जो क्या बोलते हैं पापी तो वो है जो तुमको ये करने के लिए कहा है, मतलब तुम्हारे गुरु। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि प्रभावित होता है गौतम बुद्ध से, और फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। एक ये मत बताया जाता है, और दूसरा मत ये बताया जाता है कि जब वो आम्रपाली से विवाह प्रेम करता है, आम्रपाली बात होगी कि क्या ज़बरदस्त का प्यार करते थे सब। तो बताया जाता है कि लास्ट समय जब गौतम बुद्ध से मिलने के लिए आम्रपाली जाती है, कहानी बात हो चुकी है बौद्ध धर्म में। तो जब आम्रपाली मिलने जाती है गौतम बुद्ध से, तो गौतम बुद्ध के अनुयायी मिलने नहीं देते हैं। तत्पश्चात हम लोग देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध को बात पता चलती है कि आम्रपाली आई थी मुझसे मिलने, बहुत खूबसूरत थी,
तो क्या बोलते हैं, उनके अनुयायी नहीं मिलने दिए, तो थोड़ा सा गुस्से भी होते हैं। फिर उसके बाद ये खुद जाते हैं गौतम बुद्ध आम्रपाली से मिलने, और आम्रपाली फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती है और एक भिक्षुड़ी बन जाती है। तत्पश्चात अजातशत्रु उसको देखता है कि बौद्ध धर्म में ये क्या बोलते हैं भिक्षुड़ी हो गई, तो अपने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, ऐसा भी बताया जाता है। तो उसके बारे में बात होगी अभी। तो ये कौन सा धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को मानता था। काशी वैशाली को मगध में मिलाया, काशी और वैशाली को मगध में मिलाया। कैसे मिलाया अभी उस पर बात करेंगे। काशी और वैशाली को मगध में मिलाया, बस याद रखिएगा कि काशी को मगध में कौन मिलाया था, तो अजातशत्रु या कुड़िक के नाम से जानते हैं। अजातशत्रु किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है, ये हिंदी का है, ठीक। और वैशाली को मगध में मिलाता है। राजगृह में स्तूप का निर्माण करता है और प्रथम बौद्ध संगीति इसके समय होती है। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियाँ होती है। प्रथम बौद्ध संगीति हम लोग देख रहे थे कि राजगृह में अजातशत्रु के समय में, और वहाँ पे अध्यक्ष महाकश्यप हुआ करते हैं, सप्तकर्णी गुफा में होता है। और ये 383 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में होता है। दूसरा बौद्ध संगीति हमने बात किया था कलाशोक के समय हुआ था, वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। बालुकाराम बिहार गुफा में हुआ था, कहाँ पे, बालुकाराम बिहार गुफा में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति हम लोग देखते हैं कि अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होता है, और 250 से 255 ईसा पूर्व में अशोकाराम बिहार में होता है। चौथा बौद्ध संगीति हमने बात किया था कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में होता है, और यहाँ पे कुंडलवन कश्मीर में होता है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जैन महायान और हीनयान, तो उस पर बात हुआ है, तो इस पर बात करेंगे अभी। फिर इसके बाद इसी का पुत्र आता है जिसे हम लोग उदयन कहते हैं, या उदयन को उदय भट्ट भी कहा जाता है, उदयभद्र भी कहा जाता है। ये जैन मतानुयायी था, क्या था, जैन मतानुयायी था, और पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। देखिए ये IAS में पूछ सकता है, पूछा भी है, तो PCS में पूछ सकता है, क्योंकि IAS में रिपीट होगा नहीं क्वेश्चन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था, तो उदयन किया था। पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुर के नाम से जानते हैं, किस नाम से, कुसुमपुर। इसी को पोलीब्रोथा के नाम से जानते हैं, किस नाम से, पोलीब्रोथा के नाम से जानते हैं। इसी को पटना के नाम से जानते हैं वर्तमान में। तो 4 नाम याद रखिएगा। पटना कौन बसाया, उदयन बसाया। कुसुमपुर कौन बसाया, उदयन बसाया। पोलीब्रोथा कौन बसाया, उदयन बसाया। पाटलिपुत्र कौन बसाया, उदयन बसाया। क्यों बसाया, और देखेंगे हम लोग की राजधानी इसको बनाता है कौन बनाएगा राजधानी इसको, तो शिशुनाग वंश का शासक कौन है, तो शिशुनाग है, तो इसको राजधानी बनाएगा, उसकी बात करेंगे अभी। इसकी हत्या अवंती के राजा पालक द्वारा कर दी गई, अवंती के राजा पालक द्वारा करवा दी गई। ये तो रहा थोड़ा सा, इसी में से क्वेश्चन आप में आएगा। अभी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन उससे लिंक करेगा तो क्या होगा, तो उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। इसको मिटाते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मिटाने वाला लेके आ रहे हैं। तो कंटिन्यू किया जाए।
देखिए जो बिंबासार है, बिंबासार के पिता का नाम भट्टिय था। क्या था? भट्टिय। ठीक। भट्टिय से एक पुत्र का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? पुत्र, जिसका नाम था बिंबासार, या श्रेणिक भी कहा जाता है, बिंबासार। बिंबासार 3 शादी किया। एक का नाम महाकोसला। वैसे शादी तो क्या बोलते हैं 500 किया था बताया जाता है, लेकिन 3 प्रमुख था। महाकोसला। एक का नाम था चिल्ला। क्या नाम था? चिल्ला। और एक का नाम था झेमा या छेमा या हेमा। इनके जो भाई थे, महाकोसला के भाई, उनका नाम था प्रसेनजीत। क्या नाम था? प्रसेनजीत। नाम याद रखिएगा। कहाँ का शासक था? तो कौशल का था। अभी बात करेंगे। यही एक स्टेटमेंट भी देता है कि बुद्ध भी कौशल के और हम भी कौशल के। बुद्ध वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है ये। तो कौन स्टेटमेंट देता? प्रसेनजीत की जो पत्नी थी उनका नाम था वजीरा, सॉरी रानी मल्लिका। रानी मल्लिका। ठीक। रानी मल्लिका। रानी मल्लिका से जिस पुत्री का जन्म हुआ उसका नाम था वजीरा। क्या नाम था? वजीरा। चिल्ला के पिता का नाम राजा चेटक। राजा चेटक किस कुल से थे? लिच्छवी गणराज से थे। राजा चेटक थे। इसकी जो पुत्र का नाम था, इसके पुत्र का नाम अजात शत्रु था। क्या नाम था? अजात शत्रु। ठीक। राजा चेटक की जो बहन थी उनका नाम था त्रिशला, या इन्हीं को विदेहदत्ता या प्रियकारिणी कहा जाता है। त्रिशला के जो पति थे उनका नाम था सिद्धार्थ, या श्रयामस सयामस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सयामस सयामस, श्रयामस सयामस। इनके जो पुत्र का नाम था उनका नाम था वर्धमान। वर्धमान, या इन्हीं को महावीर स्वामी। वर्धमान के भाई का नाम नंदी वर्धमान। नंदी वर्धमान। ठीक। नंदी वर्धमान के बहन का नाम क्या था? तो सुदर्शना। क्या नाम था? सुदर्शना। क्या नाम था? सुदर्शना। सुदर्शना के पुत्र का नाम जामिल था। क्या था? जामिल। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ देखिए अभी ये देखिए, वर्धमान की पत्नी मतलब महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा बिंबा गोपा भद्रकच्छना। यशोदा से जिस पुत्री का जन्म हुआ उसका नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी या उड़ज्जा भी कहा जाता था। और प्रियदर्शनी के पति का नाम जामिल था। इसको लिंक करिए। और जब लिंक कर लेंगे आप ना, जब इतना आप याद करके लिंक कर लेंगे तो आपको मगध से संबंधित, देखिए अब यही आधार बनेगा। इसी से हम लोग आगे लिंक करते जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अंतिम जो शासक है उसका नाम है नागदशक। क्या नाम है? नागदशक। और नागदशक की हत्या कौन कर रहा है? तो उसी का मंत्री जिसका नाम है शिशुनाग। तो उसको लिंक करेंगे और लिंक करते करते फिर आपको पूरा नाम याद हो जाएगा। जितने भी मगध पे शासन किए, जितना भी वंश शासन किया, सबके बारे में आपको एक क्रमबद्ध रूप में याद हो जाएगा। उसको आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आप लिंक करिए। अब देखिए यहाँ से ये जो वजीरा थी, वजीरा का विवाह इससे हुआ अजातशत्रु से। तो क्या हो गई? पति हो गए ना ये, पति। अब देखिए मैं लिंक करा रहा हूँ, करिए, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। भट्टिये, अरे यार चलिए यहाँ देखिए भट्टिये। ठीक। भट्टिये के पुत्र का क्या नाम था? तो बिंबासार नाम था। क्या नाम था? बिंबासार, या इसी को श्रेमिक कहा जाता है, या इसी को श्रेमिक या श्रेणिक भी कहा जाता है।
इसकी 3 पत्नियां थीं। एक का नाम था महाकौशला, एक का नाम था चिल्ला और एक का नाम था झेमा। महाकौशला के भाई का नाम था प्रसेनजीत। शासन कहाँ से कर रहा था? कहाँ से शासन कर रहा था बताइए? कौशल से। बुद्ध भी कौशल के और मैं भी कौशल का। जब इससे शादी हुआ तो बिंबासार को काशी दहेज स्वरूप मिला था। तो बिंबासार अपना क्षेत्र का विस्तार करने के लिए हम लोग देखते हैं कि युद्ध के साथ साथ क्या बोलते हैं, अपना जैसे मधुर संबंध भी बनाया रहता है। जैसे विवाह के बताया जाता है कि विवाह के इतना विवाह वो करता है जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, एक मधुर संबंध बन जाता है, जिसकी वजह से पड़ोसी जो क्षेत्र रहते हैं इस पे आक्रमण नहीं करते हैं, नहीं उस पे आक्रमण करता है, बल्कि सहायता भी एक दूसरे के ये लोग करते हैं। तो काशी मिला। प्रसेनजीत की जो पत्नी थी, यहाँ देखिए, उसका नाम था रानी मल्लिका। क्या नाम था? रानी मल्लिका। और रानी मल्लिका से जिस पुत्री का जन्म हुआ उसका नाम था वजीरा। क्या नाम था? वजीरा। और वजीरा का विवाह किससे हो गया? अजात शत्रु से। वजीरा का विवाह किससे हो गया? अजात शत्रु से। अजात शत्रु के माँ का क्या नाम था? तो चिल्ला। चिल्ला के पिता का क्या नाम था? राजा चेटक। राजा चेटक के बहन का क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। त्रिशला के पति का क्या नाम था? सिद्धार्थ या श्रयामस सयामस। त्रिशला को भी देवदत्ता प्रियकारिणी भी कहा जाता है। यहाँ प्रियदर्शनी, यहाँ प्रियकारिणी, कन्फ्यूज ना करिएगा। सिद्धार्थ कहा जाता था। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम वर्धमान। वर्धमान के भाई का नाम नंदीवर्धमान, मतलब ये भी पुत्री हुए। नंदीवर्धमान के बहन का नाम सुदर्शना, मतलब महावीर स्वामी के बहन का नाम सुदर्शना। महावीर स्वामी के बहन के पुत्र का नाम जामिल, यानी महावीर स्वामी के भांजे का नाम जामिल। महावीर स्वामी के भांजे के पत्नी का नाम प्रियदर्शनी और महावीर स्वामी की पुत्री का भी नाम प्रियदर्शनी। देखिए, मतलब अपने भांजे से ही शादी कर दिए थे अपनी पुत्री का। तो यहाँ पे लिंक जितना अच्छे से करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा आपको। अब देखिए इधर से ले जाइए। वर्धमान यानी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा। यशोदा के पिता का क्या नाम था? समरवती। क्या नाम था? समरवती। मतलब प्रियदर्शनी के क्या हो गए? नाना हो गए। क्या हो गए? नाना। तो यशोदा, और यशोदा से जिस पुत्री का जन्म हुआ उसका नाम था, क्या नाम था? तो प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी का विवाह होता है जामिल से। प्रथम विरोधी महावीर स्वामी के कौन थे? तो जामिल थे। और जामिल प्रथम विरोधी, और द्वितीय विरोधी कौन थे? तो उनका नाम था तिस। क्या नाम था? तिस। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अजातशत्रु का विवाह एक और महिला से हुआ था जिसका नाम था, क्या नाम था? अजातशत्रु का जिससे एक विवाह हुआ था उसका नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। पद्मावत फिल्म भी देखे होंगे। पद्मावती रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावती। आखिरी कलाम अखरावट भी उनका है, अंश भी उनका है। तो पद्मावती किसका है? रचना किसका है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, अखरावट, ये सब उनका है। पद्मावती राणा रतन सिंह की पत्नी रहती हैं, तो अलग चीज़ है, यहाँ अलग चीज़ है। तो अजातशत्रु के एक और पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है पद्मावती, और पद्मावती से ही एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रहता है उदाइन। ठीक, जो अजातशत्रु की हत्या कर देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए, यहाँ तक अब दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये हमने बात किया उसके फिजिकल डायग्राम के बारे में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि काम तो बता ही दिया मैं कि अजातशत्रु क्या क्या किया है, और क्या बोलते हैं उदाइन क्या किया है, बिंबासार क्या किया है। देखिए, बिंबासार, अजातशत्रु, उदाइन, अनिरुद्ध, मांडुक, नागदशक। बिंबासार के बारे में बात हो गया विस्तार से। अजातशत्रु के बारे में बात हो गया। बस इसका बहुत संगीति देख लीजिए। प्रथम बहुत संगीति हुआ था, कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, मतलब BC में प्रथम है ये, प्रथम बहुत संगीति। कहाँ हुआ था? राजगृह में। कौन सा गुफा था? कौन सा गुफा था? तो सप्तकर्णी गुफा था।
कर्णी गुफा था। शासक कौन था? तो शासक आप अपने से बता सकते हैं, कुड़िक या उसी को अजातशत्रु कहा जाता है। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप थे। तो ये हो गया। उदयन क्या किया? तो जैन धर्म का, पहली बात तो ये जैन धर्म को मान रहा है, बौद्ध धर्म को भी मान रहा है, ये भी जैन धर्म को मान रहा है, बौद्ध धर्म को, ये सिर्फ जैन धर्म को मान रहा है। कार्य क्या किया है? तो राजधानी बना रहा है, किसको? पाटलिपुत्र को, सॉरी बसा रहा है पाटलिपुत्र को। फिर अनिरुद्ध शासक हो रहा है, फिर मांडुक शासक हो रहा है, फिर नागदशक अंतिम शासक है। क्या है? अंतिम शासक है। अंतिम शासक है। अंतिम शासक है। इसकी हत्या, इसके एक मंत्री जिसका नाम था शिशुनाग, शिशुनाग कर देता है और एक नया वंश लेकर आता है मगध पर, जिसका नाम रहता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, ठीक। शिशुनाग वंश की संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग। अगला शासक कौन होगा? कालाशोक। और उसके बाद अंतिम शासक होगा जिसका नाम रहेगा नंदीवर्धन। क्या नाम रहेगा? नंदीवर्धन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? अब देखिए, यहाँ तक हो गया आपका, अजातशत्रु का भी हो गया। उदयन, अनिरुद्ध, मांडुक, नागदशक हो गया। अंतिम शासक शिशुनाग उसकी हत्या करता है और मगध पे एक नया वंश लेकर आता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग ही वह शासक है जो क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। बसाया कौन था? तो उदयन बसाया था। राजधानी कौन बना रहा है? तो शिशुनाग बना रहा है। और एक उसी का शासक रहता है जिसका नाम रहता है कालाशोक। कालाशोक को कांकवड़ के नाम से जानते हैं, काला कौवा के नाम से इसको जाना जाता है, इतना काला था इसलिए कांकवड़ या काला शोक या काला कौवा कहा जाता है। इसके समय दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। क्या हुआ था? दूसरा सेकेंड बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। किस गुफा में? तो बालूका राम में हुआ था। शासक, तो शासक कालाशोक। अध्यक्ष कौन थे? तो शाबक मीर। कौन थे? शाबक मीर। इसके बारे में याद करिएगा। और नंदीवर्धन की हत्या महानंदिन नामक व्यक्ति कर दिया था। कौन? महानंदिन या महापद्मनंद के बारे में बताया जाता है कि वो हत्या किया और एक मगध पर एक नया वंश लेकर आया जिसका नाम था नंदवंश या नवनंद वंश के बारे में हम लोग आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे। वहाँ पे हम लोग 9 शासकों के बारे में बात करेंगे कि नंदवंश के जो संस्थापक शासक हैं उनका नाम है, क्या नाम है? तो महापद्मनंद के बाद पांडुगति, भूतपाल, राजपाल, गौछाड़िक, सिद्धशक, कैवर्त, घनानंद अंतिम सुल्तान होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बात किए कि राजगृह का निर्देशन या वास्तुकार कौन थे? तो उनका नाम था, क्या बोलते हैं? महागोविंद। याद रखिएगा नाम महागोविंद, ये आपसे अपेक्षित हो सकता है क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक हम लोग का समाप्त हुआ। हम लोग बात करेंगे अब अगले वंश के बारे में और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे नंद वंश या नवनंद वंश के बारे में। और उसी समय हम लोग देखेंगे कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा तो उसको भी लेकर आएंगे कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कैसे करता है और क्या करता है। इसके साथ ही साथ विदेही पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो अजातशत्रु को जाना जाता है। किस नाम से? विदेही पुत्र के नाम से जाना जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कुड़िक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो कुड़िक के नाम से जानते हैं। ये बात हो चुकी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे नंदवंश या नवनंद वंश। और फिर उसके बाद सिकंदर के बाद मौर्य वंश के बाद हम लोग बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग के बाद हम लोग बात करेंगे कौरव वंश। कौरव के बाद शक शासक, कुषाण वंश, सातवाहन वंश। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।